दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में राधा और श्री कृष्ण के विवाह के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया और विवाह न होते हुए भी उनका एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम था। क्या था इसके पीछे का कारण। जब भी इस पृथ्वी पर प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही प्रेम कथा याद आती है, राधा और श्री कृष्ण। लेकिन अधिकतर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की। अगर आपके मन में भी इसी तरह के प्रश्न उठते हैं तो आइए जानते हैं विस्तार से। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इस सवाल को लेकर बहुत सी कथाएं हैं, जिनमें सबसे पहले कथा में बताया गया है कि राधा कोई अलग इंसान नहीं थी बल्कि भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। हिंदू धर्म ग्रंथ में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण अपनी आत्मा में लीन रहते हुए हमेशा आनंदित रहते थे। उनको खुश रहने के लिए किसी दूसरे इंसान की आवश्यकता नहीं होती थी। श्री कृष्ण और राधा हमेशा खुश रहते थे, इसलिए राधा तो उनकी आत्मा ही हुई। राधा और श्री कृष्ण को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कृष्ण और राधा का विवाह होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, चाहे विवाह हो या ना हो, क्योंकि वह दोनों एक ही आत्मा थी। श्री कृष्ण ने सोम को ही दो रूपों में प्रकट किया है। वहीं पुराण की माने तो राधा श्री कृष्ण के साथ गोकुल में रहती थी। एक बार की बात है, जब राधा गोकुल में नहीं थी तो श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी के साथ कहीं घूम रहे थे और उसी समय राधा भी वहां आ गई और वह उन दोनों से नाराज होकर वहां से चली जाती है। और राधा का यही व्यवहार श्री कृष्ण के सेवक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह राधा को बुरा बुरा कहने लगा। राधा ने क्रोधित होकर सेवक को अगले जन्म में एक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उसके बाद श्री कृष्ण के सेवक दामा ने भी राधा जी को पृथ्वी पर मानुष रूपी जन्म लेकर भिक्षु बनने का श्राप दे दिया था। जब राधा जी को यह श्राप दिया गया तब श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही तुम्हारा जन्म मनुष्य रूप में होगा, आप सदैव मेरे पास रहेंगी। श्री कृष्ण और राधा के अटूट प्यार का यही एक कारण था। दोनों में बिना विवाह के भी एक दूसरे के प्रति इतना गहरा प्रेम था। वहीं रामचरितमानस के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद के साथ धोखा किया था। उन्हें खुद का रूप देने की बजाय उनको बंदर का स्वरूप दे दिया गया था, इसलिए वह लक्ष्मी जी के हंसी का पात्र बनकर रह गए और उनके मन में जो लक्ष्मी जी से शादी करने की अभिलाषा थी वह केवल अभिलाषा ही बनकर रह गई। नारद जी को जब इस विश्वासघात का पता चला और भगवान को बहुत भला बुरा कहने लगे और उन्होंने गुस्से में आकर पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। इसी वजह से राम अवतार में श्री राम जी को सीता का वियोग सहन करना पड़ा था और दूसरी तरफ भगवान को कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण जी को राधा रूपी सुंदरी का वियोग सहन करना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। राधा ने गोकुल में जब श्री कृष्ण को पहली बार देखा तब उनकी माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पेड़ से बांधा हुआ था। राधा उसी समय श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई थी। बस यहीं से दोनों में प्रेम हो गया और उसी समय से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनते ही नाचने लग जाती थी और उससे मिलने के लिए उनके पास चली जाती थी। कुछ समय बाद जब गांव में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चाएं चलने लगी तो राधा के परिवार वालों ने उनका घर से निकलना बंद कर दिया। जब कई दिनों तक राधा श्री कृष्ण से नहीं मिली तो श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माँ, मैं राधा जी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर माता ने कहा, यह लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, यह तुमसे 10 साल बड़ी है। तो माता यशोदा ने कहा कि हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढ लेंगे। जब श्री कृष्णा जिद कर बैठे तब माता यशोदा ने नंदन से कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी बात भी नहीं मानी। तभी नंदन श्री कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास लेकर गए। ऋषि ने कहा, तुम्हारा जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे नहीं करनी किसी धर्म की स्थापना, मुझे तो अपनी गाय का गवाला बनकर यही नदियों के बीच रहकर जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। आपके अनुसार क्या मैं उसे छोड़ दूं जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्यार करता हूँ? यह तो कोई न्याय नहीं है। गर्ग मुनि के हर संभव प्रयास करने के बाद भी श्री कृष्ण नहीं मानते
तब गर्ग ऋषि ने उनका असली रहस्य बताया कि तुम नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम्हारे असली माता पिता देवकी और वासुदेव हैं, जिनको कंस ने कैद कर रखा है। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण गर्ग ऋषि से कहने लगे कि आप मुझे मेरे बारे में सब कुछ विस्तार से बताइए। तो ऋषि कहते हैं, तुम वो महापुरुष हो जिसके बारे में सदियों से ऋषि मुनि चर्चाएं करते हुए आ रहे थे। तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां हैं। इतना सुनकर श्री कृष्ण पास के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर ऊंचे आकाश को देखने लगे और सूर्यास्त होते ही ज्ञान को प्राप्त हो गए और वहीं से उनकी दिशा दशा सब बदल गई और श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। और यहाँ इधर राधा की शादी यशोदा के भाई परायण से हो गई थी। इस शादी के बाद जब राधा को श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह न होने का पश्चाताप था, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, तुम मेरी आत्मा हो, भले ही तुम्हारा और मेरा विवाह न हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह कभी कम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण की तरह अगर तुम भी किसी से प्यार करते हो और उसके साथ किसी कारणवश आप समय व्यतीत नहीं कर पाते, तो जीवन में निराश नहीं होना, बल्कि उसके साथ बिताए पल को हमेशा दिल में अमर रखना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको राधा कृष्ण की यह प्रेम कहानी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी इसे अवश्य शेयर करें।